अपनी पहली राय को अंतिम न मानें। किसी को देखते ही एक धारणा बनाना सामान्य है। समस्या तब शुरू होती है जब हम अपनी पहली राय को ही अंतिम मान लेते हैं। कई बार तो छोटी-छोटी बातों के आधार पर दूसरों को बेवकूफ़, असभ्य, चालाक, अयोग्य ठहरा देते हैं। इस तरह दूसरों को खारिज करते रहना हमें दूसरों से दूर कर देता है। कई बार हम बहुत छोटी-छोटी बातों पर दूसरे के बारे में राय बना लेते हैं। दूसरों की सांस्कृतिक परंपराओं, पहनावे, खान-पान, रंग-रूप या बोलने के तरीकों के आधार पर उन्हें खारिज कर देते हैं। हाल में लोगों को सुंदरता के मानकों पर दूसरों को जज करना बंद कर देना चाहिए। वहीं फ्रांस के दूसरों द्वारा राय बनाने का डर खिलाड़ी को अपनी भावनाओं पर बात करने से रोकता है। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि किसी चेहरे को देखकर पहली धारणा बनने में 1 सेकंड का 10वां हिस्सा भी नहीं लगता। समस्या पहली धारणा नहीं, बल्कि उसके बाद शुरू होने वाला हमारा भीतरी संवाद है। हम बिना जाने ही तय कर लेते हैं कि यह मेरे जैसा नहीं है, ढोंगी है या मूर्ख है। हम यह समझ ही नहीं पाते कि हम दूसरों को समझने के बजाय उन्हें तोलने में लगे हैं। लगातार ऐसा करना हमारे भीतर की सहानुभूति कम कर देता है, रिश्तों में दूरी बढ़ती है और अकेलापन गहराने लगता है। अपने अपने अनुभव। दरअसल हर व्यक्ति अपने अनुभवों, संस्कारों, मान्यताओं, हर जीत का एक अदृश्य वेग साथ लेकर चलता है। दुनिया के बारे में हमारा नज़रिया इन्हीं अनुभवों से बनता है। इसलिए जब हम किसी के बारे में राय बनाते हैं तब अपनी इस सोच का दायरा बता रहे होते हैं। राय बनाना गलत नहीं, यह सही गलत की पहचान वह अपनी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। हालांकि जब हमारे फैसले दूसरों को छोटा साबित करने का जरिया बन जाए तब उससे बड़ा नुकसान हमारा ही होता है। जिज्ञासु बने। किसी का व्यवहार समझ न आए तो उसकी पूरी कहानी जानने की कोशिश करें। कई बार दूसरों की कठोरता के पीछे उनके संघर्ष, चुप्पी के पीछे पीड़ा और गुस्से के पीछे असुरक्षा की भावना छिपी होती है। सहानुभूति की शुरुआत यह स्वीकार करने से होती है कि हर व्यक्ति ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। विवेक न छोड़ें। इस दिशा में पहला कदम जागरूकता है। जब भी किसी के बारे में राय बनने लगे तो स्वयं से पूछें, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? मेरी कौन सी मान्यता इस सोच को प्रभावित कर रही है? यदि मैं उसकी जगह होता तो क्या मेरी प्रतिक्रिया अलग होती? इतना सा आत्ममंथन हमारी सोच को अधिक संवेदनशील बना सकता है। विवेक की मदद से हम बिना किसी की निंदा किए सही सीमाएं तक करना सीखते हैं।